हमारी कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2001 से, जहां पर इंडियन पार्लियामेंट पर एक अटैक होता है। इस अटैक को अंजाम देने वाले 5 लोग होते हैं और इससे पहले कि वो प्राइम मिनिस्टर को मार सकें, इन 5 को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस मार देती हैं। अटैक के बाद फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी इंडियन एजेंसी रॉ की है। और यहाँ पे हम मिलते हैं हमारी इस कहानी के हीरो हिम्मत सिंह से, जो कि रॉ का एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर है। हिम्मत सिंह तुरंत ही इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करती है दिल्ली पुलिस, जिसमें मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अब्बास शेख। अब्बास शेख फिर ग्राउंड लेवल पर छानबीन शुरू कर देता है और इन्हें पता चलता है कि इस अटैक को इल्जाम देने वाले 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोग थे और ये छठा आदमी इनका लीडर था। हिम्मत को ना तो ये आदमी मिलता है और ना ही इसकी कोई फोटो मिलती है, लेकिन इसका नाम पता चल जाता है, जो कि है इकलाक खान। इसके बाद कहानी आ जाती है 2001 से सीधा 2019 में। स्पेशल ऑप्स का फर्स्ट सीजन 2019 में बना था, तो अब 2019 में हिम्मत सिंह पिछले 18 साल से रॉ में है, वहीं काम कर रहा है और अब वो एक लीडरशिप की पोजीशन पर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिम्मत सिंह रॉ के डिपार्टमेंट में बहुत सारे खर्चे करता रहता है, तो फिर एक इंक्वायरी बैठी जाती है कि हिम्मत सिंह अपने खर्चों के बारे में बताए, स्पेशली 28 करोड़ रुपए जिनको हिम्मत सिंह ने मिसलेनियस खर्चों में दिखा दिया है। इस इंक्वायरी को हेड कर रहे हैं 2 ऑफिसर्स, नरेश चड्डा और डीके बैनर्जी। ये दोनों हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है, जवाब तो देना पड़ेगा, तो इन 28 करोड़ रुपयों की डिटेल दो। हिम्मत सिंह बताता है कि उसने पिछले 18 साल में बहुत सारे एजेंट्स अपने दुनिया के हर कोने में डाले हुए हैं और इन सब पर अब इतना खर्चा तो होता है। तो स्पेशल ऑप्स के सीजन 1 में हमें ऐसे 5 एजेंट्स के बारे में पता चलता है, जो कि हिम्मत सिंह ने दुनिया में अलग अलग जगह पर भेजे हुए हैं। एक है अविनाश, जो कि बाकू अजरबैजान में है। एक है बालकृष्ण, जो कि टर्की में है और अभी एक शेफ की नौकरी कर रहा है। एक है जूही कश्यप, जो कि रशिया में है। और एक है रूहानी खान, जो ईरान की कैपिटल तेहरान में एक बिजनेसमैन की वाइफ बनकर बैठी हुई है। और सबसे मेन और हमारी कहानी का दूसरा हीरो फारूक अली, जो कि दुबई में है। फारूक हिम्मत का सबसे मेन एजेंट दिखाया गया है। फारूक एक बड़ा ही काबिल एजेंट है, जो कि बड़ा पेट्रियोटिक और बड़ा इंटेलिजेंट बंदा दिखाया गया है। हिम्मत सिंह फिर अपने ऊपर हो रही इंक्वायरी में इन दोनों ऑफिसर्स को कहानी सुनाने लगता है कि वो कैसे पिछले 18 साल से इकलाक खान को ढूंढ रहा है। जब हिम्मत फारूक को दुबई भेजता है, तो उसे पता चलता है कि इकलाक खान तक पहुंचने का रास्ता एक बहुत बड़ा शिपिंग बिजनेसमैन हाफिज अली है। और इस हाफिज अली का सारा मार्केट में पैसा घुमाता है इस्माइल हसन, जो कि एक फाइनेंस का बिजनेसमैन है। तो अगर उन्हें इकलाक खान तक पहुंचना है तो उन्हें हाफिज तक जाना होगा, और अगर हाफिज अली तक पहुंचना है तो उन्हें इस्माइल तक जाना होगा। हिम्मत सोचता है कि ये इस्माइल भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसे भी ये लोग डायरेक्ट नहीं मिल सकते। फारूक कहता है कि उसे पता चला है कि क्योंकि इस्माइल एक फाइनेंस का बंदा है, तो इसे गलत कामों के लिए छोटे मोटे और बंदों की जरूरत रहती है। और इस्माइल का एक ऐसा बंदा है जावेद खली। ये जावेद खली दुबई के एक नाइट क्लब का ओनर है। फारूक फिर रोज इसके नाइट क्लब में जाके लाखों रुपए उड़ाता है और इससे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद जावेद फिर एक दिन फारूक को इस्माइल से मिलाता है। फारूक ने जावेद के करीब आने के लिए उसके नाइट क्लब में ये जो लाखों रुपए उड़ाए होते हैं, ये टैक्स पेयर के ही खर्चे होते हैं, जिसे हिम्मत सिंह यहाँ पर मिसलेनियस खर्चों में दिखाता है। हिम्मत सिंह मानता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी था। ये खुद एक बहुत ईमानदार ऑफिसर दिखाया गया है, वो खुद कोई करप्शन नहीं करता। उसे ऐसा कोई नेता या मंत्री भी पसंद नहीं जो टैक्स पेयर के पैसों को गलत इस्तेमाल करे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर और अपने एजेंट पर वो खुला खर्चा करता है। और इसी कारण हिम्मत सिंह पर यह इंक्वायरी चल रही होती है कि वो खर्चे कहाँ कर रहा है। फिर फारूक काफ़ी साल इस्माइल के साथ वहाँ पर दुबई में काम करता रहता है और वो इस्माइल के असिस्टेंट सोनिया को भी पटा लेता है। फिर 2016 में एक दिन जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन होती है, तो हाफिज अली के पैसे अटक जाते हैं। इस्माइल के और कोई बंदे भी इस टाइम कोई काम नहीं आ सकते, तो फिर फारूक आकर इन दोनों की मदद कर देता है। वो हिम्मत को कहकर इनका काम करवा देता है और हाफिज और इस्माइल का भरोसा जीत लेता है।